तंत्र मंत्र का झांसा देकर एक महिला को बनाया बंधक और फिर 10 दिन तक करता रहा उसके साथ दुष्कर्म। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि वह महिला उस व्यक्ति की बातों में आ गई थी? तो आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की घटना है, जहां पर 22 सितंबर 2022 को झांसी थाने के अंदर एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में जो दर्ज करा गया था वो यह था कि एक महिला का उसके पति से उसके घर में काफ़ी विवाद चल रहा था, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उन लड़ाई झगड़ों के चलते वह कुछ महिला उसे अपने घर की परेशानी बताती है और परेशानी बताने के बाद कुछ महिला उसे राय देती हैं कि तुम्हारे घर में कुछ तंत्र मंत्र की विद्या का तो कुछ काम नहीं हो रहा है, शायद कुछ भूत प्रेत की बाधा। उस महिला के दिमाग में वह बात घर बना जाती है। होता यूं है कि इसी दरमियान उस महिला का संपर्क जो है एक यूनिस अब्बास के नाम से व्यक्ति से हो जाता है, जो कि सयार गेट का निवासी है। अब होता यूं है कि जब उससे उसके संपर्क में वह महिला आ जाती है, वह उनको सहानुभूति देते हुए बताता है कि आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र की विद्या चली हुई है, भूत प्रेत बाधा है, और ये ग्वालियर एक मजार पर जाकर ही वहाँ सारा इसका क्रियाक्रम होगा, वहाँ पर जाकर सारी ये बाधाएं दूर करी जाएंगी। वह महिला उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। विश्वास करने के बाद होता यूं है कि वह महिला उसके साथ ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह महिला उसके साथ विश्वास करके ग्वालियर मजार तक चली जाती है और घर में रखे 50,000 रुपये भी ले जाकर उस यूनिस अब्बास नाम के व्यक्ति को दे देती है। अब होता यूं है, ग्वालियर पहुंचने के बाद वह जो यूनिस अब्बासी नाम का व्यक्ति रहता है, वह एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसे कुछ दवाई मिलाकर देता है और उसको ग्वालियर मजार पर ले जाने की बजाय उसे होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद 10 दिन तक उसको बंदी बनाकर रखता है और उसके साथ वह गलत दुष्कर्म करता रहता है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वह 10 दिन तक उस महिला का बलात्कार करता रहता है। 10 दिन तक वह महिला उसकी पीड़ा सहन करती रहती है और कैसे भी करके फिर उसको मना मुनू के वहाँ से चल देते हैं। चलने के बाद वह व्यक्ति उसको झांसी लेकर आता है और झांसी लाने के बाद भी उसको डरा धमका कर उसको अपने घर में रखता है। एक घर के अंदर उसके साथ एक दिन फिर दोबारा दुष्कर्म करता है। अब करने के बाद होता ही है कि वह महिला जैसे तैसे करके उसके चंगुल से छूट के घर आती है। घर आने के बाद सारी पीड़ा अपने घर वालों को बता देती है। उसका पति उसकी बातों पर विश्वास करता है, उसके साथ पास ही थाना झांसी में जाकर के उसकी रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद तुरंत बाद पुलिस एक्शन लेती है और उस यूनिस अब्बासी नाम के व्यक्ति को धर दबोच लेती है। उसके बाद यह मामला उसका कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट में भेजने के बाद मृदुलकांत श्रीवास्तव इस सारे केस की जांच करते हैं और उस यूनिस अब्बासी को अदालत पेश करते हैं। अदालत में पेश करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसकी जमानत की अर्जी भी दी जाती है, पर लेकिन न्यायाधीश जाफिर अहमद जी उसकी जो अर्जी रहती है उसको खारिज कर देते हैं। उसको कहते हैं इसको जेल में ही रहना होगा, इसने जो अपराध किया उसके लिए जेल में ही रहना होगा। अब वो जेल में है और वह महिला अपने घर है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो। दोस्तों, आज की डेट में हर किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जाता। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, और इन बुरे लोगों की वजह से ही जो 1-2% अच्छे लोग होते हैं वो भी इन्हीं की श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि आप कुछ भी कदम उठाएं, पहले एक बार ठंडे दिमाग से अपने घर में सलाह लें, उसके बारे में जांच पड़ताल करके तभी किसी बात पर एक्शन लें। तो दोस्तों, आज तो उसकी जो घटना है, यह इतनी सी बात पर बीत गई। हो सकता था कुछ और भी गलत काम हो सकता था, जिसका हर्जाना उसके परिवार को भरना पड़ सकता था, उसके बच्चों को भरना पड़ सकता था। चलो, जो भी हुआ, फिलहाल हमारा आपसे ये कहना है कि आप जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। और दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करो, ताकि हर कोई अवेयर हो सके और जागरूक हो सके, ऐसे ही लोगों की बातों में ना आए।
हम रोज़ अपने चैनल पर एक नई घटना से आपको वाकिफ़ कराते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो से विदाई लेते हैं। मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।